अगर किसी भी लड़की की शादी को 1-2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होने लगती है कि क्यों इसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया है। आसपास के लोग जो है हमारे पड़ोसी, वो और जो कि रिश्तेदार हैं मेनली, उनका तो काम ही यही होता है कि अभी तक उसकी बहू को बच्चे क्यों नहीं हुए, क्या कोई दिक्कत है क्या। तो ये सब बातें होने लगती हैं और ये बहुत ही कॉमन है, हम सब जानते हैं। कोई कमी है क्या, किस वजह से नहीं हो रहे। अगर किसी का तलाक होता है तो भी लोग यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी तभी इसको छोड़ रहे हैं, इसको बच्चे भी नहीं हो रहे थे इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, क्या कमी है। लेकिन इसमें ये जो 2 कारण मैंने बताए हैं आपको, तो इनमें बहुत भागीदारी होती है ये जो प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी भी, ठीक है। तो ये दिक्कत फीमेल के साथ ही होती है और इसका इलाज पॉसिबल है। ये मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी चैनल। एंड इसके ऊपर संडे सुबह 10 बजे अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आता है जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये जो टॉपिक जो लिखा हुआ है, जो हेडिंग आप पढ़ के आ रहे हैं या फिर जो थंबनेल है वो देख के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, सभी तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी संरचना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, वो रिश्ता नहीं कायम कर सकती हैं। क्यों, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका नाम होता है वेजिनिस्मस। एंड ये प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। और किस उम्र में होती है, तो किसी भी उम्र में हो सकती है। हो सकता है शादी से पहले ये चीज हो सकता है शादी के बाद ये चीज हो जाए, इस तरीके की दिक्कत आ जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 डिलीवरी होने के बाद, बच्चा होने के बाद भी ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसके कारणों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे आपको कुछ समझाना है जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है। अब मैंने बताया कि जो फीमेल है वो क्या नहीं कर सकती, मतलब उसको डर लगता है या फिर ऑटोमेटिक उसके शरीर में कुछ इस तरीके की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिनकी वजह से जो पेनिट्रेशन है वो हो नहीं पाता है। मतलब जो पुरुष का जो अंग है वो इनकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी कैसे होता है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, जिनकी वजह से हो सकता है इनको बहुत ज्यादा पेन हो अगर ऐसा करती हैं तो। और क्या हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि वो जो मेल है इसके साथ रिश्ता बना सके, ठीक है। अब देखो, मैं पहले ये आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है कहाँ होती है। ये आप देख पा रहे, एक जैसे कोई फीमेल है, उसकी बॉडी है, लेकिन होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे हाथ रखते हैं कमर पे, तो यहाँ पे जब हाथ रखते हैं, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, तो यहाँ पे हमें 2 हड्डियां फील होती हैं, 2 हड्डियां महसूस होती हैं इस हिस्से में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे अंग रखे हुए होते हैं। कौन से वाले मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फीमेल में क्या क्या होता है, गर्भाशय होता है, एंड ये मेल में भी होता है, ये मलाशय होता है, ये क्या है, पेशाब की थैली, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं, ओवरीज होती हैं, ये सब इस एरिया के अंदर ही मिलती हैं, ठीक है, जिसको हम पेल्विक एरिया बोलते हैं। समझ में आया। अब पेल्विक एरिया कहीं पे तो खुलता होगा, कहीं तो इसकी क्या होगी, नीचे ये समझिए जहाँ पे ये खुलती है उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर, ठीक है, पेल्विक फ्लोर। और यहाँ पे जो मसल्स होंगे उनको हम बोलेंगे पेल्विक फ्लोर मसल। तो यहाँ की ये जो मसल है, जहाँ पे ये ओपनिंग्स खुली हुई हैं, यहाँ से ये मल द्वार खुल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो गर्भाशय है वो वेजाइना के थ्रू, यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, एंड ये क्या है, ये पेशाब की थैली है जो कि जो यूरेथ्रा होती है उसके थ्रू यहाँ पे खुल रही है। तो ये जो सारी ओपनिंग्स यहाँ पे खुल रही हैं, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए भी कुछ मसल्स होंगी जिनके थ्रू ही इनकी ओपनिंग बंद होती है और खुलती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी मसल्स होंगी, बहुत सारी मसल होंगी। समझ में आ रहा है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ खुलता है, ये मानिए आप सब कुछ यहाँ पे खुलता है, आगे पीछे इस तरीके से 3 ओपनिंग है ना। एक तो किसकी है, जिससे कि मल बाहर निकलता है, एक जिससे जो वेजाइनल ओपनिंग है, एक जिससे पेशाब बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये सब, इन सबका काम किसकी वजह से हो पाता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने से, मतलब जब सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है उनसे ये काम हो पाता है। समझ में आ रहा है। अब होता क्या है कि ये जो मसल्स हैं, यहाँ की बात करेंगे क्योंकि ये रिलेशन बनाने से रिलेटेड है, तो हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है।
अब हम इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल पार्ट है, जो कि दिखाई देता है, बट उसके अंदर से हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये यहाँ पे है, और ये वाली ओपनिंग यहाँ पे है। ठीक है, पेशाब के लिए ये है क्लिटोरिस। ठीक है, इसके अराउंड देखिए मैंने बताया इसके चारों तरफ क्या है, मसल्स हैं, अंदर की साइड में भी मसल्स हैं। ओके, तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ की बात कर रहे हैं, इस एरिया के चारों तरफ क्या है, मसल्स हैं। तो बहुत तरीके की मसल्स होती हैं, तो एक इसमें मैं नाम बता रही हूं जो कि है बल्बो कैवर्नोसिस मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये क्या अंदर की साइड में है, तो ये क्या करती है, इसको सिकोड़ देती है। ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से ऐंठ जाता है। ये मसल्स जब ऐंठ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मसल स्पाज्म, जब मसल्स ऐंठ जाती हैं तो आप सोचिए अगर इसके अंदर कुछ भी एंटर करता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। हम सब समझ सकते हैं कि जब भी मसल्स में ऐंठन होती है तो बहुत पेन होता है। तो जो फीमेल जिनको अगर इस तरीके की दिक्कत है तो उनको बहुत ही ज्यादा पेन होता है जब भी वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हैं उस टाइम में, या फिर वो चाहती नहीं है। किसी किसी को तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो अगर डॉक्टर इनको चेकअप के लिए भी बुलाते हैं तो भी वो चेकअप भी नहीं करवाना चाहती। इस तरीके से अपनी जांघों को एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके पसीने छूटने लगते हैं, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऐसे नाटक कर रही हैं या फिर कोई और दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। इनको ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। ये मसल हैं ये क्यों ऐंठ जाती हैं, अब ये देखिए हमारे दिमाग से रिलेटेड है। हो सकता है इसके कारण क्या है, हो सकता है इसको पहले बचपन में कभी ट्रॉमा लगा हो, जो फीमेल है उसको कोई इस तरीके की उसने कोई एक्ट की हो, किसी भी तरीके के उसको यहाँ पे चोट लगी हो इसके पार्ट में, एंड उसकी वजह से बार बार जो वो हमारे अंदर मेमोरीज वो वापस आती हैं तो हमें उस चीज से डर लगता है और अचानक से क्रिया हो जाती है कि जो मसल्स हैं वो ऐंठ जाती हैं। ठीक है, अब आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई भी आपकी आंख की तरफ एकदम से फिंगर लेके आता है तो आपकी आंखें ऐसे पलकें बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो मैसेज भेजता है इन पलकों को, ये जो नर्व्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो पलकें हैं उनको बंद कर लिया जाए, नहीं तो आंख में चोट लग सकती है। इसी तरीके से इनके दिमाग में कोई ना कोई डर की बात होती है उस टाइम, इससे रिलेटेड, इस अंग से रिलेटेड। हो सकता है इसके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, पास्ट में कुछ गलत घटनाएं हुई हो जिनकी वजह से इसके माइंड में बहुत डर बैठ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ महिलाओं को गलत गाइडेंस मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो शादीशुदा जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं कि बिल्कुल सही तरीके से ना बता के कभी कभी गलत तरीके से भी उनको बताया जाता है कि शादी के बाद ये होता है, अगर फर्स्ट टाइम किसी के साथ रिलेशन बनाओगे तो बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर कुछ महिलाएं इस तरीके की हालत हो जाती है कि उनको एडमिट करवाना पड़ता है। मतलब बहुत गलत गलत धारणाएं भी बना के रखते हैं, मतलब गलत परसेप्शन की वजह से भी उनके माइंड में, जो फीमेल होती है उनके माइंड में ये भावना हो जाती है कि पता नहीं मैं करूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता है कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके की संरचना है। तो पहली बात तो अगर डॉक्टर इस चीज को डायग्नोज करते हैं तो पहले समझा जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। और फीमेल जो है एक बार में जल्दी से बताती भी नहीं है कि मुझे क्या है। डॉक्टर के पास जब भी जाती है तो किस वजह से जाती है वो, कि हमें जो अगर शादीशुदा कोई फीमेल है तो वो किस लिए जाएगी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। बहुत बार ये होता है कि इसके रिजल्ट ये निकलते हैं कि जो फीमेल है उसका तलाक होने वाला है, क्योंकि वो अपने पति के साथ रिलेशन नहीं बना सकती है। ऐसा बहुत बार होता है। तो तब अगर डॉक्टर को ये पता चलता है कि इसके साथ ये दिक्कत है, क्योंकि जब डॉक्टर चेकअप के लिए जैसे कि अल्ट्रासाउंड करते हैं, यहाँ पे इस जगह में एक होता है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो अगर वो डालने के लिए डॉक्टर इनका चेकअप करने के लिए भी जाते हैं तो बिल्कुल पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं कि नहीं मैं नहीं करवा सकती, अपने बटक्स को भी ऊपर उठा लेती है। उनको इतना डर लगता है, वो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाती है इधर की जो मसल्स होती हैं वो। ठीक है, तो डॉक्टर को बहुत बार इसको काउंसलिंग करने के बाद समझ में आता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसी तरीके के पेशेंट को बहुत ज्यादा फियर होता है, उनको पसीने छूट जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल टेंशन में वो दिखती हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये दिक्कत क्या है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो डॉक्टर बहुत बार इसके उनसे हिस्ट्री मांगते हैं कि क्या हुआ है, तब वो जाके बताते हैं कि ऐसा कुछ है, कोई गलत घटना हुई है, या फिर वो पूरी तरीके से रिलेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, अगर रिलेशन नहीं बनाएंगे तो बच्चा कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्टर्स उसको जांच के परख के ही ये सब देखते हैं कि क्या दिक्कत है। अब देखिए इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इलाज डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है, किस वजह से उसको ये हो रहा है। कि
डॉक्टर देखिए पहले बहुत सारी उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। एक बार में नहीं बताते डॉक्टर, बार बार उनको बुला के उनसे पूछते हैं कि क्या क्या आपके साथ हुआ है या फिर किस वजह से आपके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो उनकी हिस्ट्री जानते हैं, जो कारण है उसका इलाज करते हैं वो, तब उनके साथ ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है कि पहले जो डॉक्टर हैं जो साइकोसेक्सुअल थेरेपी देते हैं, मतलब क्या हुआ कि उनको पहले तो ये समझाया जाता है साइकोलॉजिकली कि ये जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, किस तरीके से होती है। जो मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको पेनिट्रेशन से डर लगता है, जो फीमेल होती है उनको पेनिट्रेशन से ही डर लगता है। तो उनका जो फियर है उसको खत्म किया जाता है, क्योंकि देखो जो अगर हमें किसी चीज से डर लगता है तो अचानक से जो हमारी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसी तरीके से काम भी करने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ आगे आते हैं। तो हाथों को किसी ने नहीं बताया लेकिन उन्होंने अपना काम किया। इसी तरीके से होता है, अगर आपको कोई कुछ भी जैसे रिएक्शन होती है, अगर आपके हाथ में कोई एकदम से गर्म चीज कोई भिड़ जाती है तो आपका हाथ पीछे हट जाता है। तो ये मसल्स अपने आप काम करती है। इसी तरीके तो जो डॉक्टर हैं वो इस फियर को, उस डर को दूर करते हैं कि ऐसा करने से आपको एक प्रॉब्लम ना हो कि आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब देखिए जो अगर किसी के मसल्स जो है परमानेंटली इस तरीके से ऐंठन में है तो उनको क्या किया जाता है कि धीरे धीरे उनको डायलेटर्स दिए जाते हैं। डायलेटर का मतलब होता है कि जो ये मसल हैं उनको रिलैक्स कर सके, इस तरीके की उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। उनका साइज डिपेंड करता है कि वो छोटा साइज का है फिर बड़ा साइज का, ऐसे धीरे धीरे उनका साइज भी बढ़ाया जाता है जिससे कि उनका डर भी खत्म हो जाए और ये जो मसल्स हैं जो कि ऑलरेडी क्या हो रखी हैं, बहुत ज्यादा ऐंठी हुई हैं, तो उनके अंदर कुछ जो डॉक्टर हैं वो इनके बोटॉक्स दिए जाते हैं, मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि जो मसल है वो नम हो जाए एंड वो जो डायलेटर है वो अपना काम कर सके अच्छे से। डायलेटर इसके अंदर बॉडी के अंदर जाके और वो अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक है, डायलेटर होता है एक, ये समझिए कि जैसे कि मेल का जो अंग है उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको मसल्स को एक्सरसाइज करवा देता है। वो डायलेट, वो जो उनकी प्रॉब्लम है डरना और किस तरीके से सहज महसूस करना, उन चीजों को सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ जो फीमेल होती हैं उनको डॉक्टर उनको मास्टरबेशन की भी सलाह दी जाती है। जी हाँ, आपको शायद हो सकता है अटपटा लगे लेकिन सही बात है। उनको ये बताया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अंदर से खुशी मिलती है, आपका जो स्ट्रेस है वो दूर होता है। तो इस तरीके की भी सलाह डॉक्टर्स के थ्रू दी जाती है। कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो इसमें एक सर्जरी भी होती है यहाँ की, जिसके थ्रू इसका इलाज किया जाता है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है कि उस चीज़ के लिए अगर जो दिक्कत है उसको समझते हुए हमें पहला स्टेप उठाना, मतलब उसके सोल्यूशन के लिए हमें जाना। ऐसा तो आज की वीडियो से मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है, किसी भी लेडी के साथ हो रहा है, तो अपने पार्टनर से डिस्कस करें किसके बारे में हम डॉक्टर से मिलकर बात करते हैं। एंड कोई भी अगर जो पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन बनाने के लिए ही अपनी पत्नी को अगर तलाक दे रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है और इसका सोल्यूशन भी है, पूरी तरीके से ठीक भी हो जाती है थेरेपिस्ट के थ्रू। थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, लेकिन सब कुछ ठीक हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि इसी बात के लिए आप तलाक दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे नहीं रखा जाना चाहिए कि सिर्फ आपको रिलेशन बनाने हैं, वो नहीं बना पा रहे तो आप उसको छोड़ देंगे, या फिर बच्चे पैदा करने हैं वो नहीं हो रहे हैं तो आप उसको छोड़ देंगे। वो कोई खिलौना नहीं है, आप इसकी प्रॉपर तरीके से आप रिस्पेक्ट कीजिए। दोनों को ही करनी चाहिए, पति हो या पत्नी हो, एंड दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो कोऑपरेट करके डॉक्टर के पास जाइए एंड उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। किसी के साथ ये दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है। एंड